हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लेके आए हैं सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सीडीपी का टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 101 नंबर से। तो चलिए आज का यानी 101 नंबर क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। कौन सा पे फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प 101 का सही है। तो 101 का पहला विकल्प से है सामाजिक संरचना। क्या है? सामाजिक संरचना। 102 नंबर है, कह रहा है एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 102 का भी पहला विकल्प से खंडीकरण। क्या कहलाती है? खंडीकरण। 103 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। तो 103 का कौन सा विकल्प सही है? तो 103 का दूसरा विकल्प से एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। 104 नंबर है, कह रहा है विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फटाफट जवाब दीजिए। तो 104 का दूसरा विकल्प से कौन सा? दूसरा विकल्प से प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 105 नंबर है, ले वाइगोत्स्की ने क्या करा? ले वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो 105 का कौन सा विकल्प से? पहला ही विकल्प से सहकर्मी सहयोगिता। क्या है? सहकर्मी सहयोगिता। 106 नंबर है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 106 का कौन सा विकल्प से है? तो तीसरा विकल्प से है विद्यार्थियों को सम्मान अवसर की उपलब्धि से क्या कर रहा है? वंचित करता है। 107 नंबर है, कथन और कारण वाला। देखिएगा ठीक से। कथन है, करे कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। तो 107 का कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। कौन सा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 108 नंबर है, ये रहा, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का क्या है? अभिलक्षण है। तो 108 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। 109 नंबर है, विकासात्मक। क्या कर? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो 109 का पहला ही विकल्प से अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। क्या है? अनूठा संयोजन। 110 नंबर है, किसके सिद्धांत में क्या करा है? किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 110 का पहला विकल्प से ले वाइगोत्स्की। क्या है? ले वाइगोत्स्की। 111 नंबर है, कथन और कारण है। देखेंगे कितना है? 111 कह रहा है अभी कथन है शिक्षकों को बच्चे का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियां प्रयोग करना चाहिए। कारण है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो 111 का कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से। कौन सा? पहला ही विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की।
112 नंबर है क्या, 112 नंबर है प्रारंभिक कक्षाओं में क्या करें, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। फटाफट जवाब दिए। तो 112 से दूसरा विकल्प से करके सीखना, क्या है, करके सीखना। 113 नंबर है बच्चे में भ्रांतियाँ होना डैश है, क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो प्राकृतिक है, क्या है, प्राकृतिक है। 113 का तीसरा विकल्प सही है। 114 नंबर है, ये रहा 114 नंबर, तो इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। फटाफट जवाब दीजिए 114 का कौन सा विकल्प से है। तो 114 का दूसरा विकल्प से है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। 115 नंबर, 115 नंबर बताइए फटाफट। अगर एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम डैश क्या है। तो 115 का तीसरा विकल्प से शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, शिक्षक और छात्र द्वारा क्या है, सह निर्मित है। 116 नंबर है वे छात्र क्या कर रहे हैं, वे छात्र जिन्हें डैश है उन पाठ पढ़ने कर रहे हैं, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 116 का तीसरा है पठन वैकल्य, क्या है, पठन वैकल्य है। 117 नंबर है, क्या है, 117 नंबर है 117 कथन और कारण है, ध्यान से देखिए। करें अभी कथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क है, करें अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और क्या कैसे। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा 117 का पहला ही विकल्प से ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या आर करता है, किसका, आर की सही व्याख्या करता है ए। 118 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों में महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। कौन सा है 118 का, तो 118 का पहला ही विकल्प से, कौन सा पहला ही विकल्प से योग्यता की चाह, क्या, योग्यता की चाह। 119 नंबर है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। फटाफट जवाब दिए। तो 119 का दूसरा विकल्प से, कौन सा दूसरा विकल्प है, समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख। 120 नंबर है, ये देखिए, करें लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करें, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही। 120 का चौथा विकल्प से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये रहा 121 नंबर, फटाफट जवाब दीजिए। 121 नंबर का कौन सा विकल्प से है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। तो 121 का दूसरा विकल्प से प्रभुत्व क्या करें, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता, इससे बचना चाहिए। 122 नंबर है, करें विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है, क्या चीज़ का कर रहा है। तो 122 का तीसरा विकल्प से, कौन सा, तीसरा विकल्प से अधिसंज्ञान, क्या है, अधिसंज्ञान। चलिए 123 नंबर है, ये रहा 123 नंबर का है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 123 का चौथा विकल्प से 1, 2, 3, 1, 2 और 3 यानी तीनों पर निर्भर है। ये रहा 124 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 124 का कौन सा विकल्प, 124 का पहला ही विकल्प से भाषा, क्या है, भाषा। 125 नंबर है, एक शिक्षिका को क्या कर, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो 125 का कौन सा तीसरा विकल्प से है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसे स्वनिर्मित सुसाधित होता है, क्या होता है, स्वनिर्मित सुसाधित होता है। ये रहा 126 नंबर, करें निम्नलिखित में से कौन से, करें निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है।
कौन सा विकल्प 126 का सही है? तो 126 का चौथा विकल्प से, कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प सही है। ये रहा 127 नंबर। कह सीखने का सामाजिक, क्या करें? सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही क्या है? नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 127 का दूसरा विकल्प सही है। सीखने का सभी कार्य व्यक्तिगत द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। यही गलत था, तो यही सही हो गया। अब 128 नंबर है, ये रहा त्रुटियां के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फटाफट जवाब दीजिए। 128 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा, क्या करें? त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में क्या करना चाहिए? बदलाव किया जा सकता है। 129 नंबर है। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो 129 का चौथा विकल्प से एक बच्ची जो सकारात्मक, क्या करें? एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है। 130 नंबर है, ये रहा कथन और कारण वाला है। ठीक से जवाब दीजिएगा। अभी कथन है, एक बाल केंद्रित कक्षा, क्या करें? एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षा तानाशाह और नियंत्रण होता है। तो कौन सा चौथा विकल्प से है? ए और क्या है? दोनों गलत है। 131 नंबर है, समावेशी शिक्षा, क्या करें? समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? फटाफट जवाब दीजिए। तो दूसरा विकल्प से व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ये रहा 132 नंबर, सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 132 का चौथा विकल्प से सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या होता है? शामिल है। ये रहा 133 नंबर। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य के संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 133 का दूसरा विकल्प से चर्चा और संवाद। 134 नंबर, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 134 का तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प से स्कूल और धर्म। कौन सा तीसरा विकल्प से है? स्कूल और धर्म। 135 नंबर है, ये रहा निम्नलिखित, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्नर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 135 का चौथा विकल्प से, कौन सा चौथा विकल्प से? समस्याओं को तर्कपूर्ण सीख तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। 136 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को क्या बढ़ावा देगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो 136 का कौन सा विकल्प से? 136 का भी चौथा विकल्प से शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभावों का विश्लेषण करें। 137 नंबर है, ये रहा 137 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 137 का दूसरा विकल्प से लचीला पाठ्यक्रम, क्या होना चाहिए? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। 138 नंबर है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 138 का कौन सा विकल्प से? 138 का दूसरा विकल्प से खंडीकरण, क्या है? खंडीकरण। अब है 139 नंबर, फटाफट बोलिए। 139 नंबर निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन क्या है? सही नहीं है। तो 139 का कौन सा? तीसरा विकल्प से विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। यही गलत है, क्योंकि सभी का विकास एक समान और सार्वभौमिक नहीं होता है। 140 नंबर है, आसना अच्छी करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। क्या देखा जाना चाहते हैं? वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है? तो 40 का दूसरा विकल्प से पारंपरिक, क्या है? पारंपरिक में है।
141 नंबर है, कह रहे हैं बच्चों के सीखने का, कह रहे हैं बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो 141 का तीसरा विकल्प से कौन, तीसरा विकल्प से है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए। 142 नंबर है, एक शिक्षिका, कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को में बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए, कह रहा है इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, कौन सा विकल्प से 142 का, तो 142 का दूसरा विकल्प से संदर्भहीनता, कैसे बचना चाहिए, संदर्भहीनता से बचना चाहिए। 143 नंबर है, कह रहा है अधिगम असहाय या लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, क्या मानता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 143 का चौथा विकल्प से शैक्षणिक गतिविधियों के परिमाण अनियंत्रित होते हैं। 144 नंबर है, क्या है, 144 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए। कह 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 144 का कौन सा विकल्प से, 144 का चौथा विकल्प से, कौन सा, चौथा विकल्प से यह करा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतिक्रियात्मक खेल की शुरुआत। ये रहा 145 नंबर, कह एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में कह शिक्षक क्या कर सकते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 145 का तीसरा विकल्प से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। 146 नंबर है, आकलन के संदर्भ में, क्या चीज़, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, फटाफट जवाब दीजिए। 146 का कौन सा विकल्प से, तो 146 का पहला ही विकल्प से विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम की कौशल क्या करता है, परीक्षण। ये रहा 147 नंबर, अधिगम तब प्रभावी होता है जब, क्या, फटाफट जवाब दीजिए। तो 147 का कौन सा विकल्प से है, तो 147 का चौथा विकल्प से है विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने का क्या अवसर दिए जाते हैं तब। ये रहा 148 नंबर, कितना, 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा 148 का सही है, तो चौथा है रुचि और आंतरिक प्रेरणा, रुचि और आंतरिक प्रेरणा। 149 नंबर है, विकास की चरणें, क्या कह रहा है, विकास की चरणें सिद्धांत निम्नलिखित युग्मों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, तो फटाफट जवाब दीजिए। 149 का कौन सा विकल्प से है, तो तीसरा विकल्प से विकास क्या अनियंत्रितता है। चलिए हम लोग आगे हैं, आधा यानी 50 क्वेश्चन हो गया, तो 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक विशिष्ट संपर्क, क्या कर रहा है, एक विशिष्ट संपर्क को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो दूसरा विकल्प से पाठ का, किसका, पाठ का। ये रही 151 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है 151 का, तो दूसरा विकल्प से लैंगिक रूढ़िवाद है, क्या है, लैंगिक रूढ़िवाद है। 152 नंबर है, चलिए जवाब दीजिए, कितना है 152 नंबर, कौन सा विकल्प से है, का एक संरचनात्मक, क्या करा है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, फटाफट जवाब दीजिए। 152 का तीसरा विकल्प से 1 2 3, क्या है, 1 2 3 तीनों से है, लेकिन ये चौथा गलत है। 153 नंबर आ गया, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है क्या एक शिक्षक, क्या कह रहा है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके, फटाफट जवाब दीजिए। 153 का कौन सा विकल्प से है, तो तीसरा विकल्प से नहीं, विद्यार्थी ऐसे, कह रहा विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है, क्या रहते हैं, कमी रह जाती है। 154 नंबर है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 154 का कौन सा विकल्प से है, तो चौथा विकल्प सही है, चौथा विकल्प आस्पड़ोस धर्म स्कूल और समकक्षीय समूह, चारों विकल्प सही हैं। 155 नंबर है, कह रहा हार्वर्ड गार्नर, कह रहा हार्वर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 155 का पहला ही विकल्प से, कौन सा, पहला ही विकल्प से बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है।
ये रहा 156 नंबर। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। फटाफट जवाब दीजिए। 156 का चौथा विकल्प से है बच्चों का क्या करें, बच्चों का आपस में चर्चा करते हैं समूह में कार्य करना। ये रहा 157। किसी विशेष वस्तु क्या करें, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। 157 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से असंबंध क्या करा, असंबंध शब्द का प्रस्तुत करना। 158 नंबर है। फटाफट जवाब दीजिए। डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 158 कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प से गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। 159 नंबर है भाषा विकास के संदर्भ में क्या करें, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 159 का दूसरा विकल्प से प्रारंभिक अवस्था में, किस है, प्रारंभिक अवस्था में। 160 नंबर है कह रहा है कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की, कह रहा है कौन सा कथन ले वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत के सही मायने में दर्शाता है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 160 का से है। तो दूसरा विकल्प से अधिगम एक सामाजिक क्या क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। 161 नंबर है ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत क्या करें, सचेतना किस बुद्धि के मूल है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 161 का तीसरा है भाषिक, क्या है, भाषिक तीसरा है। 162 का फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। एक स्वेर कह रहे एक स्वेर चिंतन वाले छात्र क्या, एक स्वेर चिंतन वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का क्या करें, सामना कर रहे हैं की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। 162 का कौन सा विकल्प से है। तो तीसरा विकल्प से है बच्चे को कम शोर वाले विशांत क्या करें, बच्चों कम शोर वाले विशांत वातावरण युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। 163 नंबर है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। तो 163 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। 164 नंबर है कितना, 164 नंबर है सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे बच्चों स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प 164 का सही है। तो 164 का चौथा विकल्प से कौन सा, चौथा द्वितीय समाजीकरण। 165 नंबर है निम्न में से क्या करा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 165 का दूसरा विकल्प से कौन सा, तीसरा विकल्प सही है। 166 कितना, 166 कथन और कारण है, ध्यान से देखेंगे। करा है कथन है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों कि त्यों पुनः उत्पादित करें। कारण है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घटक है। कौन सा विकल्प से है। फटाफट जवाब दीजिए। 166 का, तो 166 का तीसरा विकल्प से ए से है लेकिन आर क्या है, गलत है। 167 नंबर है एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चे को किस प्रकार समझा जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। 167 का चौथा विकल्प से अपने पर्यावरण को कह रहा है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। 168 नंबर है बाल केंद्रित क्या करें, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 168 का पहला ही विकल्प सही है शिक्षार्थियों के उनके निष्पादन के बारे में समय के प्रति पुष्टि देकर। 169 नंबर है कह है एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 169 नंबर का दूसरा विकल्प से कौन सा, दूसरा विकल्प अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है।
170 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 170 का दूसरा विकल्प से कौन सा? दूसरा विकल्प से है निकटस्थ परिवार। 171 नंबर है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 171 का से है? तो पहला ही विकल्प से आत्मसातकरण या समावेशन। 172 नंबर है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फटाफट जवाब दीजिए। 172 का दूसरा विकल्प से अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। 173 नंबर है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुशांत करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। तो 173 का तीसरा विकल्प से है, जो प्रस्तुत किया गया जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों संबंध में स्थापित करने का अवसर प्रदान करने चाहिए। 174 नंबर है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का जो विकास है इनमें से किसका परिणाम है? तो 174 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से आनुवंशिकता एवं वातावरण परस्पर अंतःक्रिया का। 175 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थियों के उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन का वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापक किस नीति का प्रयोग कर रही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 175 का तीसरा विकल्प से पाठ का। किसका? पाठ का। 176 नंबर है, सतत और व्यापक मूल्यांकन इनमें से क्या शामिल है? फटाफट जवाब दीजिए। 177 का कौन सा विकल्प से है? 176 का पहला विकल्प से 1 2 4 लेकिन 3 क्या है? गलत है। 1 2 4। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 177 नंबर पर। एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती हैं, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती हैं? फटाफट जवाब दीजिए। 177 का चौथा विकल्प से बुरी किस्मत का। किसका? बुरी किस्मत का। 178 नंबर है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 178 का कौन सा विकल्प से? तो तीसरा विकल्प से। कौन सा? तीसरा विकल्प से शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक। 179 नंबर है, चलिए। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है, क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 179 का चौथा विकल्प से है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। चलिए 180 नंबर है, लेवाइस्की द्वारा दिए गए बच्चों का विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 180 का तीसरा विकल्प से भाषा और संस्कृति पर। चलिए 20 क्वेश्चन और शेष रह गया, फटाफट मार देते हैं। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। क्या कहलाता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 181 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से है पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। 182 नंबर है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो 182 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। क्या करना? प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। 183 नंबर है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? तो 183 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार। 184 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से है? 184 नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो 184 का दूसरा विकल्प से है 1 और 2। कौन सा? 184 का दूसरा विकल्प से है 1 और 2।
ठीक है। चलिए 185 नंबर है शारीरिक, क्या करा, शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग डैश क्या है, फटाफट बनाइए। तो 185 का भी दूसरा विकल्प से है वंशागत होते हैं, क्या होता है, वंशागत होते हैं। 186 नंबर है फातिमा तर्क कर रही है, कह रहा है फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आप आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलवर के नैतिक चिंतन किस चरण में है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 186 का तीसरा विकल्प से अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिकरण, अभिनीकरण। चलिए 187 नंबर है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 187 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से, कौन सा, चौथा विकल्प से है। अब रहा 188 नंबर, कितना, 188 नंबर और एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीर का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संपर्क सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है, फटाफट जवाब दीजिए। तो चौथा विकल्प से है ज्ञान के निर्माण पर, किस पे, ज्ञान के निर्माण पर। 189 नंबर है, कर है ऐसे स्थिति, कर एक ऐसी स्थिति में जहाँ परिणाम अनिश्चित हो, परिणाम क्या हो, परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता हो, तब बच्चों को डैश का भाव महसूस होगा, क्या होगा, तो दुश्चिंतन होगा, क्या, दुश्चिंता होगा। चलिए 190 नंबर है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण में क्या तात्पर्य, संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 190 का पहला ही विकल्प से, कौन सा, पहला ही विकल्प से है किसी व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। 191 है प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम के उद्देश्य डैश का महत्व है, क्या है। तो 191 का तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। 92 नंबर है 192, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 192 का कौन सा विकल्प से, दूसरे विकल्प से वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे या संरचनाओं पर क्या है, आधारित है। 193 नंबर है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 193 का तीसरा विकल्प से बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। 194 नंबर है एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन सा विकल्प 194 का सही है। तो 194 का तीसरा विकल्प से व्यक्तिगत नैपुण्य लक्षणों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर। 195 नंबर है विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहा जाता है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है 195 का। तो 195 का पहला विकल्प से प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 196 नंबर है ले वाइगोत्स्की के निकट अष्ट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट से दर्शाती है। दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में, फटाफट जवाब दीजिए। तो 196 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से कुछ ऊपर है। 197 नंबर है एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, ठीक है, उनके कामों का नमूना का संकलन करती हैं और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाती है, फटाफट जवाब दीजिए। 197 का तो तीसरा विकल्प से सतत एवं समग्र। चलिए 198 नंबर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को सुमनत करने के लिए प्रभावशाली हैं, कौन सा विकल्प 199 का सही है, 198 का सॉरी। तो तीसरा विकल्प से है 1 2 3, लेकिन चौथा क्या गलत है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है।
तो कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से सीखना सामाजिक क्या है? सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं को द्वारा बाधित होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। चलिए राघव जब, चलिए आप लोग 200 नंबर क्वेश्चन का लास्ट में विकल्प कमेंट अवश्य कीजिए कौन सही है कौन गलत है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।